आईसीसी का रिसेंटली क्रिकेट कमेटी मीटिंग हुआ, उसमें से काफी कुछ चेंजेस आए। प्लेइंग कंडीशंस उसका भी डिफरेंस बता देता हूं। एक होता है कि आपके जो बेसिक क्रिकेट रूल्स हैं वो आईसीसी नहीं बनाता। बेसिक क्रिकेट रूल्स मतलब ओवर में जैसे 6 बॉल होना, वो सब चीजें जो वेरी बेसिक, एक एब्सोल्युटली जो गेम चलाता है वो बनाता है एमसीसी। लेकिन जो प्लेइंग कंडीशंस है, एज इन खेल के अंदर के जो नियम है कि यार पावर प्ले कब होना है, नए बॉल, पुराने बॉल, चेंजेस, डीआरएस वगैरह, वो सब बनाता है आईसीसी। सो ये एक बेसिक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि एमसीसी के पास वो बेसिक रूल्स हैं और जो प्लेइंग कंडीशंस जिसे हम कहते हैं वो होता है आईसीसी के पास। सो आईसीसी क्रिकेट कमेटी का रिसेंट एक मीटिंग हुआ था, वहां पे काफी सारे चेंजेस हैं जिसके बारे में अब बात करते हैं। सबसे पहला है स्टॉप क्लॉक। स्टॉप क्लॉक हमने देखा था, वो शुरू हो चुका है इस पूरे WTC साइकिल से पहले। हमने T20 में भी देखा है 60 सेकंड्स बिटवीन 2 ओवर्स। अगर आप नहीं करेंगे तो 2 वार्निंग के बाद पेनल्टी रन्स हैं, राइट। वो हमने आईपीएल के दौरान भी देखा था। और अब वो सिर्फ T20 फॉर्मेट नहीं, अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स, मतलब 50 ओवर्स टेस्ट मैच क्रिकेट और साथ ही साथ T20 में भी अब वो लागू होगा। और ये मैंने पिछले टेस्ट मैच में भी, हेडिंग में भी देखा था कि बड़े स्क्रीन में वो 60 सेकंड्स का आ रहा है। तो 2 ओवर के बीच में 60 सेकंड्स अगर नहीं होता, 2 वार्निंग, देन इट्स 5 पेनल्टी रन्स। दूसरा चेंज है सलाइवा बैन। नहीं, सलाइवा बैन तो खैर हमें पता ही है कि वो शुरू हुआ था वो हाइजीन के चलते पैंडेमिक के दौरान, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली वो परमानेंटली बैन हो गया है फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। हालांकि आईपीएल में सलाइवा बैन इस सीजन नहीं था, उठ गया था, जिससे मैं बिल्कुल सहमत हूं, सलाइवा बैन उठ जाना चाहिए। लेकिन इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में सलाइवा बैन है। लेकिन जो नियम चेंज हुआ है वो ये है कि सलाइवा बैन पहले क्या होता था, बॉल चेंज कर देते थे। अगर आपने किसी ने गलती से भी सलाइवा लगा दिया तो फिर हो गया बॉल चेंज। लेकिन अब सोच ये है कि शायद अगर बॉल से नाखुश हैं प्लेयर्स तो जानबूझ के सलाइवा लगा देंगे तो फिर वो बॉल चेंज हो जाएगा, राइट। जैसे पिछले मैच में हमने देखा कि भारतीय गेंदबाज उतने खुश नहीं थे बॉल के साथ, तो आप कर ही सकते थे कि आपने सलाइवा लगाया, फिर सॉरी बोल दिया और कहा कि भैया बॉल चेंज कर दो। लेकिन अब वो नहीं होगा, अब बॉल चेंज नहीं होगा, वो थोड़ा सा पेनल्टी की तरफ जाएगा, वार्निंग वगैरह। तो वो एक नया रूल, छोटा सा चेंज है वो सलाइवा बैन वाले के साथ। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है ओडीआई में बॉल्स के। अभी हमें पता है कि दोनों एंड से बॉल्स यूज होते हैं नए, तो वो दोनों एंड से अलग अलग चलता है। मतलब 50 ओवर के मैच में 25 ओवर एक एंड से, 25 ओवर दूसरे एंड से, ये नियम है। लेकिन उसमें बदलाव अब ये है कि स्टार्ट वैसे ही होगा 34वें ओवर तक, लेकिन उसके बाद मतलब 35वें ओवर से कोई एक गेंद का इस्तेमाल होगा। तो मतलब दोनों छोर से 17-17 ओवर पुराने जो बॉल, उसमें से जो फील्डिंग कप्तान है वो चूज करेंगे कि कौन सा बॉल इस्तेमाल करना है फॉर द रेस्ट ऑफ द गेम फ्रॉम 35 ऑनवर्ड्स। तो 2 की जगह 1 बॉल, एंड दैट आई थिंक इज अ गुड आइडिया, जिससे थोड़ा बहुत वो रिवर्स स्विंग जो हमारे गेम से बाहर जाता हुआ दिख रहा है, वो आर्ट फॉर्म, वो दोबारा थोड़ी सी मदद वहां पे गेंदबाजों के लिए है कि रिवर्स भी होगा और थोड़ा सा बॉल जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। दैट विल ऑल्सो हेल्प द बॉलर्स। नंबर 4 वो है कंकशन सब्स्टिट्यूट। पहले क्या था कि कंकशन, हमने देखा पिछले 8-6 महीने में, साल भर में काफी डिस्कशंस हुए, कंट्रोवर्सीज हुई कि भैया कंकशन टेस्ट कौन रिप्लेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। उसका एक अब जो है नियम आया है कि मैच के पहले प्लेइंग 11 के साथ साथ आपको 5 स्पेसिफिक रोल्स के साथ आपके सब्स्टिट्यूट के नाम देने हैं। जो बाहर बैठे हैं उनको पहले से बोल देना है कि भैया ये स्पिनर है, ये फास्ट बॉलर है, ये ऑलराउंडर है, ये बैट्समैन है, तो कोई कंफ्यूजन ना हो कि जब कंकशन सब हो तो उसी रोल के हिसाब से ही होगा जो पहले मैच के पहले से डिफाइन किया होगा। सो टीम के पास वो ऑप्शन है टू डिफाइन द रोल ऑफ द सब्स्टिट्यूट, उस हिसाब से होगा। और एक चेंज ये है कि अगर कोई भी सब्ड होता है कंकशन के चलते तो 7 दिन का रिकवरी टाइम है, मतलब 7 दिन तक वो कोई दूसरा मैच नहीं खेल सकता। ऐसा नहीं कि आज आप कंकशन टेस्ट हुए, कंकशन सब्ड हुए T20 मैच में और परसों एक और मैच है उसमें आप खेल रहे हैं, वो नहीं होगा। हफ्ते भर का आपको ब्रेक दिया जाएगा, हफ्ते भर आपको रिकवरी टाइम दिया जाएगा। तो ये 2 मेजर चेंजेस जो कंकशन सबके साथ हुए। अगले आते हैं हम डीआरएस प्रोटोकॉल पे। ना डीआरएस प्रोटोकॉल पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पहले होता था और काफी लोगों ने उसका इस्तेमाल भी किया कि भैया मैंने स्टंपिंग का अपील किया तो मतलब कॉर्ड बिहाइंड का तो हो ही जाएगा, या कॉर्ड बिहाइंड का किया है तो दूसरी चीजें तो हो ही जाएंगी। तो वो अब नहीं होगा। जिसका आपने बोला है, जिस चीज के लिए आपने रिव्यू मांगी है, वो ही
होगा। अगर आपने स्टंपिंग के लिए मांगी है तो वो स्टंपिंग ही देखेंगे, फिर आप कॉट बिहाइंड नहीं देखेंगे। वैसे ही कॉट बिहाइंड का मांगा है तो कॉट बिहाइंड ही देंगे, वो बाकी की चीजें नहीं होंगी। ये एक नया रूल जो आया डीआरएस प्रोटोकॉल में। बनी हॉपिंग कैच बहुत अच्छा लगता है हमें, राइट? कि बाउंड्री में कैच पकड़ा, फिर हम बाहर जाने से पहले फेंक दिए, फिर बाहर गए। तो उसमें एक और नियम जो था पहले कि आप ग्राउंडेड जब तक ना होते हैं मैदान के बाहर, तब तक द बॉल इज इन प्ले, राइट? तो मैं हो सकता है कि मैं कूद के बाहर गया और हवा में ही बॉल को मैंने उछाला, फिर लैंड किया, फिर कूदा क्योंकि बॉल हवा में ही है, फिर दोबारा मैंने पकड़ा, लेकिन मैं भी हवा में हूं। तो जब तक मेरे पैर ग्राउंडेड नहीं है तब तक बॉल इज इन प्ले। तो पीछे क्या हुआ, किसी ने ऐसे कैच पकड़ा 2-3 बार बाउंड्री के बाहर कूद कूद के ऐसे हवा में उछाल उछाल के जगल करते हुए। तो वो जो नया नियम आया है बनी हॉपिंग उसे कहते हैं। बनी हॉपिंग रूल ये है कि भैया आप एक बार ही कर सकते हो। आपने बॉल फेंका, आप बाहर गए, अंदर आए, आपने कैच पकड़ा, और अगर आप बाहर एक बार चले गए और उसके बाद आप दोबारा बाहर से ही हवा में कूद के वो बनी हॉपिंग नहीं कर सकते, दैट इज गॉन। तो आपने कैच पकड़ा, उछाला, बाहर गए, अपने आप को बैलेंस किया, वापस अंदर आए, कैच पकड़ा, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ सिक्स। सो दैट इज अनदर वन जो बनी हॉपिंग में चेंजेस आया। एक और पावर प्ले का चेंज आया। तो इसके पहले क्या होता था, जब 20 ओवर्स के मैच में या 50 ओवर्स में भी, प्रिडोमिनेटली 20 अगर ले लें, तो जब मैच छोटा होता था तो पावर प्ले के ओवर्स भी छोटे होते थे। लेकिन पावर प्ले के छोटे ओवर होने के बाद जो फिगर आता था, एग्जैक्ट फिगर, वो होता था क्लोजेस्ट टू द बॉल। मतलब 1.2 अगर हो या 1.4 अगर हो तो वो 2 ओवर हो जाता था। ठीक है, तो जैसे 5 ओवर, अगर 20 ओवर का मैच 5 ओवर हो जाता है तो इट इज 1.3 बॉल्स। ओके, वो 2 कर देते थे, राइट? वही अगर 6 ओवर का हो जाए तो 1.5 को 2 ओवर कर देते थे। 7 ओवर्स जब होता है तो 2.1 होता है, तो वो 2.1 का 2 हो जाता है, राइट? सो द नियरेस्ट ओवर जो होता है वो आप ले लेते थे। लेकिन अब दिस इज एन इंपॉर्टेंट रूल, क्योंकि अब ऐसा रूल है कि वो चेंज नहीं होगा। अगर 5 ओवर में 1.3 है तो 1.3 है, 6 ओवर में 1.5 है तो 1.5 है। वो 2 ओवर नहीं होंगे, वो 1.5 मतलब 1 ओवर और 5 गेंदे। वही 7 ओवर में 2.1 है, दो नहीं होगा, वो 2.1 ही रहेगा। 2 ओवर और 1 बॉल, टोटल 13 बॉल्स का वो पावर प्ले रहेगा। तो ये चेंज एक बहुत ही क्रूशियल चेंज है, इंपॉर्टेंट चेंज, जिसका फर्क पड़ सकता है। बिकॉज ऑब्वियसली 20 ओवर्स का मैच अगर वो 5 ओवर का हो जाए तो एक एक बॉल क्रूशियल हो जाता है। सो आई थिंक दैट्स अ गुड चेंज। बट यही जो चेंजेस हैं कुछ आए हैं रिसेंट आईसीसी क्रिकेट कमेटी के मीटिंग से।